मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत बेहतर ढंग से चल रही होगी। दोस्तों, यह है हमारा यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो के लिए करंट अफेयर की स्कीम है, जिसमें हम आपको एनालिसिस करा रहे हैं घटना चक्र की दृष्टि पत्रिका, जो वार्षिकी है, परंतु हम आपको पिछले 6 माह का जो है इसमें करंट अफेयर आपको रिवाइज कराएंगे, जिससे कि आपको यह आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो या बेनिफिशियल हो। दोस्तों, आपको बताया जाएगा पत्रिका में, मैगज़ीन में किस तरीके से हमें पढ़ना होता है, किन किन क्वेश्चनों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, जिससे कि हम कम शब्दों में भी आपके करंट अफेयर को अच्छा बेहतर करा सकते हैं और आप भी अपने करंट अफेयर को और भी मजबूत कर सकते हो, जिससे कि आपका जीएस वाला पोर्शन जो है अच्छे तरीके से नंबर देकर जाए आपको। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हमें किस तरीके से पढ़ना है, किन किन बातों को। ये हमारा दूसरी क्लास है। लगभग हम इस पत्रिका मैगज़ीन को लगभग 20 क्लासों में कवर करेंगे और जो है आज हमारी दूसरी क्लास है और उसमें बात करने वाले हैं हम महत्वपूर्ण यानी कि राष्ट्रीय व्यक्ति या चर्चित व्यक्ति, जिनके ऊपर कि उन्होंने कहाँ कहाँ किस किस तरीके से अपना अपना अचीवमेंट यहाँ पर दिया है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर है अजय सिंह। अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, अजय सिंह की बात कर रहे हैं, तो स्पाइस जेट के प्रमुख वाणिज्य उद्योग मंडल एसोचेट इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे। तो ये आपको याद रखना है, स्पाइस जेट के प्रमुख हैं वाणिज्य एवं उद्योग मंडल एसोचैम इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार संभालेंगे। तो इस तरीके से हमने अजय सिंह को देखा है। अगर हम नेक्स्ट देखते हैं माधव कौशिक कौन है? वरिष्ठ साहित्यकार हैं, साहित्य अकादमी के अध्यक्ष बने हैं ये। तो आपको एग्ज़ाम में यही बात पूछी जाएगी, ये वाली बात पूछी जाएगी, साहित्य अकादमी के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वो बने हैं माधव कौशिक। ठीक है। दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर कुमुद शर्मा को अकादमी का उपाध्यक्ष बनाया गया है। तो अध्यक्ष जो बनाया गया है वो किसको बनाया है? माधव कौशिक को। और उपाध्यक्ष किसे बनाया है? कुमुद शर्मा को बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट में देखते हैं क्या है आपका, वो है VVR सुब्रमण्यम। यानी कौन है? VVR सुब्रमण्यम। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष इनको अधिकारी बनाया गया है, जिसे हम कहते हैं CEO। ठीक है। इनका कार्यकाल 2 वर्ष का रहेगा। ये आपके लिए मोस्ट है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्वेश्चन। ठीक है भैया, 2 वर्ष का कार्यकाल रहेगा। इन्होंने स्थान लिया है परमेश्वरन अय्यर का। और नीति आयोग के वर्तमान जो उपाध्यक्ष हैं वो कौन है? सुमन बेरी। मैं आपको बता दूं, नीति आयोग की स्थापना 2015 में की गई थी। ठीक है। ये नीति आयोग जो है योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया था और सुमन बेरी जो हैं इनके वर्तमान उपाध्यक्ष हैं, जबकि अध्यक्ष जो होते हैं प्रधानमंत्री जी होते हैं। यहाँ से इतनी बात कवर कर सकते हो। अब हम बात करने वाले हैं विभिन्न राज्यों के नए राज्यपाल उपराज्यपाल के बारे में, जो कि अभी नई लिस्टिंग आई है, जिसके लिए हम 20 फरवरी 2023 तक की बात कर रहे हैं। तो नए राज्यपाल और नए राज्यों की नियुक्ति किसने की है? द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इनकी नियुक्ति की है। चलो देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले आपको जो याद करना है वो याद करना है ब्रिगेडियर VD मिश्रा, यानी कि ब्रिगेडियर डॉक्टर VD मिश्रा, जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं। वो कहाँ के बने हैं? लद्दाख के बने हैं। उपराज्यपाल ही बोलेंगे इनको। रमेश बैस महाराष्ट्र के हैं। ठीक है जी, महाराष्ट्र के हैं। ठीक है भाई। तो आपको ट्रिक से याद कर सकते हो कि रमेश बैस यानी बस से जब हम यात्रा करेंगे तो महाराष्ट्र की यात्रा करेंगे। ठीक है। राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर। ठीक है। तो विश्वनाथ अरलेकर बिहार। ठीक है। क्यों? अरलेकर बनना क्या हो जाएगा? हार जाएगा। ठीक है भाई, अरलेकर क्या हो जाएगा? वरना वो हार जाएगा। ठीक है। अगर हम बात करें फागू चौहान, तो ये कहाँ के बने हैं? मेघालय के। ठीक है। फागू मेघा चौहान। ठीक है। तो यहाँ से बन जाएगा फागू मेघा चौहान। ठीक है। तो ऐसे याद कर सकते हो इसको। पाँचवा जब यह है ला गणेशन जो है नागालैंड की। किसी ने कहा ला गणेशन ने कहा ना, तो ना का मतलब नागा, तो यहाँ से आ जाएगा नागालैंड। ठीक है। अनुसुई उइके। ठीक है। अनुसुईया उइके जो हैं वो मणिपुर के हैं। तो मणिपुर का मतलब मई। ठीक है। मई आई सुइके, यानी कि मर गई अनुसुईके। ऐसा हम इनको याद कर सकते हैं ट्रिक से। 7वें जो हैं विश्वभूषण हरिचंदन। तो छत्तीसगढ़ कहाँ के हैं? छत्तीसगढ़ के, यानी कि विश्वभूषण हरिचंदन कहाँ के हैं? छत्तीसगढ़ के हैं दोस्तों। तो छत्तीसगढ़, ठीक है, कहाँ के हैं? हरिचंदन। ठीक है भाई। तो क्या उन्हें हरिचंदन छत्तीसगढ़ के हैं। ठीक है। अगर हम बात करते हैं एस अब्दुल नज़ीर जो बने हैं वो आंध्र प्रदेश के बने हैं। ठीक है। अगर नेक्स्ट करते हैं तो गुलाब चंद कटारिया जो बने हैं वो कहाँ के बने हैं बेटा? ये असम के बने हैं। ठीक है। विश्व प्रताप शुक्ल जो बने हैं ये हिमाचल प्रदेश के बने हैं।
ठीक है, आगे देख लेते हैं क्या है। आगे देखेंगे सीपी राधाकृष्णन, तो झारखंड, कहाँ के हैं ये, झारखंड के हैं। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, ये सिक्किम के हैं। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य कहाँ के हैं, ये सिक्किम के हैं। अगर हम बात करें लेफ्टिनेंट जनरल केवल्या त्रिविक्रम परनाइक, ये भी सेवानिवृत्त हैं और ये कहाँ के बने हैं, अरुणाचल प्रदेश के। तो आप इनको एक बार देख सकते हैं, यानी कि आप इनको एक बार देख सकते हैं क्या है, देखो दोबारा देख सकते हैं। ब्रिगेडियर बी डी मिश्र लद्दाख के हैं, रमेश बिष्ट महाराष्ट्र के हैं, राजेंद्र विश्वनाथ अलेकर बिहार के हैं, फागू चौहान मेघालय के, ला गणेशन नागालैंड, अनुसुईया उइके मणिपुर, विश्वभूषण हरिचंदन छत्तीसगढ़, एस अब्दुल नज़ीर आंध्र प्रदेश, गुलाब चंद कटारिया असम, शिव प्रसाद शुक्ला हिमाचल प्रदेश, सीपी राधाकृष्णन झारखंड, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य सिक्किम और लेफ्टिनेंट जनरल केवल्या त्रिविक्रम परनाइक जो हैं हिमाचल प्रदेश के हैं। चलिए आगे देखते हैं। डॉक्टर बालकृष्ण विट्ठल दास दोषी, इन्हें जो बनाया गया प्रसिद्ध वस्तुकार है, उनका निधन हो गया है। ठीक है, बस इनको इतना याद रखना है और कोई बात याद नहीं, इनको रखना नहीं है। क्या है, प्रसिद्ध वस्तुकार है। ठीक है, नेक्स्ट में अगर हम बात करेंगे तो सुखविंदर सिंह सुक्खू, ठीक है, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ग्रहण की है। तो कहाँ के, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ग्रहण किया है और यहाँ मुकेश अग्निहोत्री को जो है उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। ठीक है, अब जो है मोस्ट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है, न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। ठीक है, न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जो है देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण किए हैं इन्होंने। ठीक है, इन्होंने जो स्थान लिया है यूयू ललित का स्थान लिया है। ठीक है, हार्वर्ड स्कूल सेंटर, ऐसी चीज़ों को याद रखने की ज़रूरत नहीं, केवल यहाँ से 2 चीज़ें याद रखो, यूयू ललित का लिया है और 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण किए। इतनी बात यहाँ से आपको पढ़नी है। अगर शॉर्ट आपको पढ़ना है तो यही होता है। नेक्स्ट में है न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी। न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी जो है ये कर्नाटक उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे और 22वें वित्त आयोग के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। 22वें विधि आयोग के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, अब इस आयोग के सदस्यों में न्यायमूर्ति के.टी. शंकरन, प्रोफेसर आनंद पालगीवाला, ठीक है, प्रोफेसर डी.पी. वर्मा और प्रोफेसर राका आर्या और प्रोफेसर करुणानिधि भी शामिल हैं। तो इनमें ये दोनों सारी बातें मोस्ट हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा सकता है विधि आयोग का कौन सदस्य नहीं है। तो आपको ये याद होनी चाहिए, के.टी. शंकर, आनंद पालीवाला, डी.पी. शर्मा और राका आर्या और एम करुणानिधि, ये सब सदस्य हैं, जबकि अध्यक्ष से बनाया गया है वो बनाया गया है ऋतुराज अवस्थी को। ठीक है भाई दोस्तों, नेक्स्ट में देखते हैं आर वेंकट रमणी। तो आर वेंकट रमणी हैं, इनके बारे में बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और देश के नए महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल का पदभार इन्होंने ग्रहण किया। ठीक है, कार्यकाल 3 वर्ष का है इनका। अटॉर्नी जनरल हैं, ये कौन है, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, अटॉर्नी जनरल बनाया गया है इनको, आर वेंकट रमणी। ठीक है भाई, राजू श्रीवास्तव की अगर हम बात करें तो प्रसिद्ध हास्य कलाकार हैं जिनका और अभिनेता भी हैं जिनका निधन हो गया, इतना याद रखना। फिल्म विकास परिषद के अध्यक्ष भी रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के। ठीक है भाई, तो यहाँ से इतनी बातों को कवर करके चलते रहो। ठीक है, अगर बात करें तो ये स्वच्छ भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर भी रहे हैं, मोदी जी द्वारा बनाए गए थे। नेक्स्ट है एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के 20वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे। ठीक है भैया, और ये पूर्व देवेंद्र फडणवीस के उप मुख्य रूप के, यानी कि जो मुख्यमंत्री थे देवेंद्र फडणवीस, वो अब उप मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। यानी कि एकनाथ शिंदे जो हैं मुख्यमंत्री हो गए हैं 20वें, और जो पहले मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के जिनका नाम है देवेंद्र फडणवीस, उनको अब उप मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई गई है। ठीक है, यह देव सहायम पिल्लई, ये पोप फ्रांसिस द्वारा वेटिकन सिटी के सेंट पीटर्स बेसिलिका में आयोजन एक समारोह में मरणोपरांत संत घोषित किए हैं। ठीक है, ये पहले भारतीय ऐसे हुए हैं ये उपाधि हासिल करने वाले। ठीक है, पहले भारतीय ऐसे बने हैं जिनको जो है एक संत की उपाधि दी गई है, कहाँ पर, वेटिकन सिटी में। ठीक है भाई, वेटिकन सिटी जो है सबसे छोटा विश्व का और यूरोप का सबसे छोटा देश है। ठीक है भाई, यहाँ से ये बात भी आपको बना कर रखनी है। इनका जन्म जो हुआ था 1772 में कन्याकुमारी में हुआ था, एक हिंदू परिवार में हुआ था, और इन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया था, और ईसाई धर्म में इन्होंने अपना नाम जो रखा था लेजारस रख लिया था। सॉरी। अब जो है राजीव कुमार की बात कर लेते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है राजीव कुमार से। वरिष्ठ चुनाव आयुक्त, देश के 25वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे। इन्होंने सुशील चंद्र का स्थान लिया है।
ठीक है, और नेपाल में हुए आम चुनावों में अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में भी आमंत्रित किए गए हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में भी नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट में देखते हैं कुछ अन्य की बात कर लेते हैं। क्या है, राजकुमार विश्वकर्मा। राजकुमार विश्वकर्मा एडीजी बने हैं ये, यानी किसके बने, क्या बने हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस के एडीजी, जिसे कहते हैं एडिशनल यानी कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक। ठीक है, एडीजी बने हैं। न्यायमूर्ति प्रीतिकर दिवाकर, न्यायमूर्ति प्रीतिकर तिवारी मोस्ट है, दिवाकर मोस्ट है भैया, उच्चतम उच्च न्यायालय के जो है यानी कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में उन्होंने शपथ ग्रहण किए हैं। सिद्धार्थ मोहती, ये भी याद रखना, एलआईसी के जो है अंतरिम अध्यक्ष बने हैं, एलआईसी के अंतरिम। तो देखिए, राजकुमार विश्वकर्मा एडीजी बने हैं, प्रीतिकर दिवाकर उच्च न्यायालय की यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो है मुख्य न्यायाधीश बनी है, और सिद्धार्थ मोहती जो है एलआईसी के जो है अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, ललित कुमार गुप्ता, भारतीय कपास निगम के ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, ललित कुमार को नहीं चेक करना है, यहाँ ये याद करना है जी कृष्ण कुमार सॉरी, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन यानी कि बीपीसीएल के जो है नए अध्यक्ष और सह प्रबंधक बने हैं। ठीक है भाई, ठीक है। अब यहाँ से दीपक मोहती, ये भी मोस्ट है, दीपक मोहती पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण के जो है अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है लेफ्टिनेंट जनरल एमबी सचिंद्र कुमार, ये वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पदभार ग्रहण करेंगे, यानी वाइस चीफ ऑफ आर्मी के पदभार ग्रहण करेंगे। कौन है, सुचेंद्र कुमार, इसको याद रखो। सोनिया गोकानी, न्यायमूर्ति सोनिया गोकानी जो हैं वो इलाहाबाद गुजरात उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है, यानी कि पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है, इसको थोड़ा सा याद करके चलिए जी। ठीक है भाई, तो इतनी बात आपको यहाँ से करनी है। नेक्स्ट में बात करने वाले हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, यानी कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू, ये आपको बहुत अच्छे से नाम याद होगा। भारत के नियंत्रक हैं, महालेखा परीक्षक। ठीक है, जनेवा स्थित अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के परीक्षक चुने गए हैं। ठीक है, ये कौन है, वैसे भारत के नियंत्रक हैं, महालेखा परीक्षक हैं, और जनेवा में स्थित यानी कि ILO के विदेशिक लेखा परीक्षक चुने गए हैं, ये बहुत गौरव की बात है। ठीक है, एयर मार्शल अमर प्रदीप सिंह भारतीय वायुसेना के, ऐसे क्वेश्चन को नहीं करना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन नहीं करना। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के जो निदेशक नियुक्त किए हैं, ऐसे क्वेश्चनों को याद करें करो। क्या कौन बने हैं, प्रवीण शर्मा बने हैं। ठीक है, आपको यहाँ से कुछ नहीं पढ़ना है, यहाँ से भी कुछ नहीं पढ़ना है, आगे यहाँ पर करना है, ये मोस्ट है। ए शांति कुमारी तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है, पहली महिला मुख्य सचिव बनी है। ठीक है भाई, पहली महिला मुख्य सचिव बनी है कौन, ए शांति कुमारी। कौन बनी है भैया, ए शांति कुमारी यहाँ से बनी है, इसको थोड़ा सा याद करके चलना। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कुलदीप सिंह पठानिया हिमाचल प्रदेश विधानसभा के नए अध्यक्ष बने हैं, हिमाचल प्रदेश विधानसभा के नए अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या है। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव CBC नियुक्त किए हैं देश के, यानी कि कार्यवाहक मुख्य सतर्कता CBC। ठीक है, ये भी मोस्ट होता है क्वेश्चन, ये भी ज़्यादा बनाते हैं क्वेश्चन यहाँ से, ये अच्छा है। साजी के भी जो हैं ये नाबार्ड के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। किसके, नाबार्ड के नए अध्यक्ष चुने गए हैं, कौन, साजी बी के नाबार्ड के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो इस बात को अपने माइंड में रख लीजिए कि नाबार्ड के जो नए अध्यक्ष बने गए हैं वो किन्हें बनाया है, साजी के बी को बनाया गया है। ठीक है, अब NSC होता है, एक क्या होता है आपका, NSC होता है जिसे हम कहते हैं राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग। ठीक है भाई, उसके अंशकालिक रूप से नए अध्यक्ष के रूप में किन्हें चुना गया, राजीव लक्ष्मण करंदीकर को चुना गया है। ठीक है भाई, अब यहाँ से NCBC जो हम कहते हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, ठीक है, इसके जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वो कौन बनाए गए हैं, हंसराज गंगाराम अहीर बनाए गए हैं। अरुण गोयल जो हैं देश के नए चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण करा है, किसने, अरुण गोयल ने। नेक्स्ट है संतोष कुमार यादव NHAI, ये मोस्ट है भाई, NHAI भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के पदभार ग्रहण किया है। ठीक है भाई, नेक्स्ट में है अनिल कुमार लाहौटी को रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है, CO के रूप में नियुक्त किया गया है। इसको बना के लिख लो अच्छे से भैया। ठीक है, ये बहुत बढ़िया चीज़ें हैं, सारी बढ़िया चलनी है, इंपॉर्टेंट चलनी है आपके लिए। दिनेश कुमार शुक्ला को याद करना है। ठीक है, चलो इसको छोड़ देते हैं, कोई इतना खास नहीं है। ठीक है, राज्यपाल पश्चिम बंगाल के कौन है, आनंद बोस बने हैं, ये मोस्ट हो सकता है। ठीक है, अब देश के प्रमुख व्यापारी, इसको फिक्की के अध्यक्ष चुने गए हैं, कौन, फिक्की के अध्यक्ष जो चुने गए हैं वो कौन चुने गए हैं, सुब्रमकांत पांडा। ठीक है, गुणवत्ता ये वाला कोई आता नहीं है, गुणवत्ता परिषद का कोई अध्यक्ष नहीं पूछा जाता है। ठीक है, ITBP का अध्यक्ष पूछ सकता है अनीश दयाल सिंह।
ठीक है, IITB में पूछ सकता है, ठीक है। और इसमें कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो मोस्ट हो सकता है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, हाँ एम्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसका एम्स नई दिल्ली में है, तो इसका क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के निदेशक नियुक्त जो किए गए हैं वो कौन किए गए हैं, तो डॉक्टर SM श्रीनिवासन। कौन बने हैं, डॉक्टर M श्रीनिवासन बनाए गए हैं, ठीक है। इन्होंने जो स्थान लिया है डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का स्थान इन्होंने लिया है। तो ये मोस्ट हो सकता है 1% क्वेश्चन को। तो ये देख लो कि किस तरीके के क्वेश्चन हैं और कैसे क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, ठीक है भाई। ये बढ़िया क्वेश्चन है। गिरिधर अरमाने देश के नए रक्षा सचिव के रूप में पदभार संभालेंगे। कौन है, गिरिधर अरमाने, ये मोस्ट है। समीर बी कामत, ये भी मोस्ट क्वेश्चन है, समीर बी कामत, क्योंकि DRDO के जो है कौन बनाए गए हैं, DRDO के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। किनको बनाया गया है, DRDO का नया अध्यक्ष बेटा। आगे है नल्ला थम्बी काइले सिंह, ये पहली महिला महानिदेशक नियुक्त की गई, किसकी, CSIR यानी कि वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी संस्थान परिषद की, ठीक है भाई। चलिए, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। संजय अरोड़ा को तो मोस्ट कर लो, यानी कि पूरी तरीके से क्या कर लो, इस क्वेश्चन को मोस्ट कर लो। बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है। दिल्ली के नए पुलिस आयुक्त नियुक्त किए हैं, क्या गए हैं, पुलिस आयुक्त नियुक्त किए गए हैं, ठीक है भाई। चलिए बहुत बढ़िया। यहाँ पर संजय ऐसे नहीं लिखो कि देसाई को नियुक्त किया गया PCI का अध्यक्ष, इसको भी छोड़ दीजिए। त्रिपुरा के ये भी इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। मई का है क्वेश्चन, इसको भी छोड़ दीजिए, ठीक है। उत्तर प्रदेश के महानिदेशक, इसको भी छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है मोस्ट हो सकता है। केशव महिंद्रा ग्रुप के मानद अध्यक्ष का निधन हो चुका है, ये अच्छा है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा महिंद्रा ग्रुप के मानद अध्यक्ष जिनका हाल ही में निधन हुआ है वह कौन है, तो केशव महिंद्रा है। सारा थॉमस, ये मोस्ट है। सारा थॉमस ये प्रसिद्ध महिला मलयालम उपन्यास एवं लेखिका हैं, ठीक है, सारा थॉमस, ठीक है। अभय छजलानी जो हैं वरिष्ठ पत्रकार एवं लेखक हैं और नई दुनिया के पूर्व प्रधान संपादक का निधन हो गया है ये, ठीक है भाई। नेक्स्ट में आपको देख सकते हैं, ये मोस्ट है ओम प्रकाश कोहली, ठीक है भाई। ओम प्रकाश कोहली मोस्ट है क्योंकि गुजरात के पूर्व राज्यपाल हैं जिनका निधन हो गया है, ठीक है। बड़ी दुख की बात है यहाँ पे, ठीक है भाई। आगे देखते हैं पंडित विजय कुमार किचलू हैं, प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक का निधन हो गया है ये, ठीक है। बलिपा नारायण भागवत, तो ये प्रसिद्ध यक्षगान गायक हैं, ठीक है भी दोस्तों। अगर नेक्स्ट में देखते हैं क्या है, वह क्या है, वाणी जयराम दक्षिण भारतीय सिनेमा की प्रसिद्ध पार्श्व गायिका हैं, ठीक है भाई, पार्श्व गायिका हैं। के विश्वनाथ प्रसिद्ध फिल्म निर्माता और नृत्य का निधन हो गया है। शांति भूषण, याद रखना, सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं जिनका निधन हो गया है, ठीक है। ये भी मोस्ट है क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन मोस्ट हो सकता है। नीलमणि फूकन जूनियर, ठीक है, असमिया भाषा के जो प्रसिद्ध कवि हैं, ठीक है। केसरीनाथ त्रिपाठी, ये वरिष्ठ भाजपा नेता हैं, पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल हैं जिनका निधन हो गया है, ठीक है। ये टाटा पाटा स्टील पिस्टील वाला जो है क्वेश्चनों को नहीं याद करना चाहिए, ठीक है। आप इसे वीडियो के लिए आप नहीं कहोगे, इसको भी याद नहीं करोगे, तुलसी ताती को, ठीक है। साइरस, इसको भी नहीं करोगे याद, ठीक है। इन क्वेश्चनों को अब जून तक के आपको नहीं याद करने हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। किरण नाडर, ये HCL के संस्थापक शिव नाडर की पत्नी एवं कला संग्रहालय फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नाइट ऑफ द लीज ऑफ ऑनर से सम्मानित की गई हैं, ठीक है। किससे, नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर के नाम से सम्मानित की गई हैं। ये फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। कौन है, किरण नाडर हैं, जो HCL के संस्थापक शिव नाडर की पत्नी है, ठीक है भाई। अब ये भी अच्छा है। नवीन जिंदल क्वेश्चन मोस्ट है। भारतीय उद्योगपति जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड के अध्यक्ष हैं और लाइफ टाइम अचीवमेंट सा इनको पुरस्कार को सम्मानित किया गया है, ठीक है। रतन टाटा की बात कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। टाटा सन्स के पूर्व अध्यक्ष और प्रसिद्ध उद्योगपति, ऑस्ट्रेलिया भारत संबंधों और विशेष रूप से व्यापार और निवेश और परोपकार के लिए वरिष्ठ सेवा ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के मानद से इसको सम्मानित किया गया। ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट है, यानी कि ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया किससे दिया गया है, वो दिया गया है किसको, यहाँ से याद कर लेंगे, एक बार और लिख लेंगे, रतन टाटा को। किससे दिया गया है, रतन टाटा को, ठीक है भाई। सुरेखा यादव, क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है सुरेखा यादव का। एशिया की पहली महिला लोको पायलट, सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की पहली महिला ड्राइवर बनी है। तो ये क्वेश्चन सुरेखा यादव का याद रख लेना है आपको।
एशिया की पहली महिला लोको पायलट हैं जिन्होंने सेमी हाई स्पीड यानी कि कौन सी, वंदे भारत एक्सप्रेस की पहली ड्राइवर ये बन गई हैं। ठीक है भाई दोस्तों, इस तरीके से क्वेश्चन को बना सकते हो आप। ठीक है, नेक्स्ट में है डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा, उड़ीसा के प्रसिद्ध भाषाविद एवं लोक गीतकार हैं ये। ठीक है, उड़ीसा के प्रसिद्ध भाषाविद भी हैं और लोक गीतकार भी हैं ये। यूनेस्को के अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है इनको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रुचिका कंबोज संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास आयोग के 12वें सत्र की अध्यक्ष चुनी गई हैं। ठीक है, रुचिका कंबोज। ऐसे पॉइंटों को बना लिया करो आप, ऐसे पॉइंटों को बना लिया करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, चलिए आयुष्मान खुराना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आयुष्मान खुराना से क्वेश्चन आता है तो इनको जो है प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता हैं ये, यूनिसेफ इंडिया के नए राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया है। किसको? आयुष्मान खुराना को। सुरभि जखमोला भारतीय सेना की 117वीं इंजीनियर रेजिमेंट की कैप्टन बनी है और BRO यानी कि सीमा सड़क संगठन विदेशी असाइनमेंट पर तैनात हैं। ये पहली भारतीय महिला हैं। ऐसी कौन है, क्या नाम है इनका? सुरभि जखमोला। इनका नाम याद रख लेना है आपको। ठीक है भाई, अब नेक्स्ट करते हैं, देखते हैं कौन सा है। अर्पणा सेन, ये प्रसिद्ध अभिनेत्री व निर्देशक भी हैं और इन्हें 15वें जयपुर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में लाइफ टाइम अचीवमेंट से पुरस्कार किया गया है। अर्पणा सेन। ठीक है, कैप्टन शिवा चौहान, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि महिलाओं पर ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। कैप्टन शिवा चौहान भारतीय थल सेना और विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। यानी कि पहली महिला अधिकारी हैं जो सियाचिन में नियुक्त की गई हैं, यानी कि विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध स्थल पर। ठीक है भाई, KB सुब्रमण्यम, नाम सुना होगा, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं। IMF के नए कार्यकारी नियुक्त किए गए हैं। तो बस डायरेक्ट इतना याद रखो, IMF के किसे बनाया? KB सुब्रमण्यम को। बस सीधा इतना याद रखो, इतना ही लिखना है आपको अपने कॉपी में। प्रसन्न जोशी जो हैं ये भारतीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, और उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। इतना भी याद रख लेना। ठीक है भाई, नेक्स्ट में है डॉक्टर दीपा मलिक भारत की पहली महिला पैरा ओलंपिक पदक विजेता, भारत की पैरालंपिक समिति की अध्यक्ष बनी है। ये वाला क्वेश्चन कई बार आ चुका है अभी तक, इनसे जुड़ा हुआ उस क्वेश्चन कई बार आता है, मगर इस बार किससा आएगा? दीपा मलिक से आएगा। इस बार जो क्वेश्चन आएगा बेटा किससा आएगा? दीपा मलिक से आएगा। ठीक है, भारत मुक्त अभियान की राष्ट्रीय दूत भी हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ से बात करते हैं वेणुगोपाल अंचला। इसका क्वेश्चन कोई नहीं मोस्ट है, इसको छोड़ दीजिए, आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए, कभी नहीं आएगा। डॉक्टर शंकर सुब्रमण्यम के आदित्य LA मिशन के प्रमुख वैज्ञानिक नामित किए गए हैं। ठीक है भाई, अब यहाँ पर सृष्टि बख्शी, ये भी बहुत पुराना क्वेश्चन हो चुका है, सितंबर को हो चुका है, इसे भी छोड़ दीजिए। ठीक है, रवि किशन शुक्ला, इसको भी आप छोड़ दीजिए क्योंकि ये भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अब ये क्वेश्चन आ सकता है। अमिताभ कांत नीति आयोग के पूर्व CEO हैं, इन्हें G20 में भारत के नए शेरपा नियुक्त किए गए हैं। क्या है? नए शेरपा के रूप में नियुक्त किया गया, तो ये आ सकता है। कैप्टन अभिलाषा बराक, ये भी मोस्ट है, इन्हें पहली लड़ाकू एविएटर बनी है। ये भारत सेना की पहली लड़ाकू एविएटर बनी है, तो ये क्वेश्चन मोस्ट हो सकता है। अब यहाँ बात करते हैं, देखो अभी आपको जो है, देखो काफ़ी जो है आपको पढ़ना है, इतना अभी आपको जो है यहाँ से पढ़ना है, यहाँ से बनाना है, अभी आपको टेंशन ना लो। ठीक है, आपको टेंशन नहीं लेनी है, आपको अभी बहुत पढ़ना है, मगर क्या है कि इतना पढ़ना नहीं है, इतने को आपको केवल की पॉइंट निकालने हैं। केवल क्या निकालने हैं? की पॉइंट निकालने हैं। जो मोस्ट क्वेश्चन केवल उन्हीं को पढ़ने वाले हैं, उससे ज़्यादा को हम नहीं पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जो हमारे एग्ज़ाम में आने योग्य हैं केवल उनको ही पढ़ेंगे। चलिए ठीक है, तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। जो हम कह रहे थे खिलाड़ी, जो हमारे क्या हैं खिलाड़ी हैं, उनके बारे में हम बात कर सकते हैं अब। यानी कि चर्चित खेल व्यक्ति कौन है? तो भगवानी देवी, ये 95 वर्ष की हरियाणा की एथलीट। ठीक है, हरियाणा के एथलीट हैं। इन्होंने पेरू में नोवा मास्टर इंडोनेशिया जो है चैंपियनशिप के 3 स्वर्ण पदक जीते हैं, इसलिए मोस्ट है भगवानी देवी। ठीक है भाई, भगवानी देवी। इन्होंने पदक जो है 60 मीटर की रेस, शॉर्ट पुल और डिस्क थ्रो स्पर्धा में हासिल किया है। ये बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है भाई, ये अच्छा है। लेसिंडा डेमस, ये अमेरिकी महिला धावक है। ठीक है, लंदन ओलंपिक 2012 में 400 मीटर में बाधा दौड़ में स्वर्ण पदक जीता था इन्होंने। 8 अगस्त 2012 में इन्होंने रूस में नाट्यम में स्वर्ण पदक तथा जीता है, और इन्हें नाट्य के लिए जो है डोपिंग के द्वारा जो है इनको पदक वापस ले लिया है। क्या वापस ले लिया है? पदक डोपिंग के मामले। तो उसका नाम याद रखना, किसको लिया है? लेसिंडा डोमस को। अक्षयदीप सिंह, ठीक है, भारतीय एथलीट
9वीं जापान में आयोजित एशिया पैदल चाल चैंपियनशिप में पुरुषों की 20 किलोमीटर स्पर्धा में इन्होंने पदक हासिल किया है। ठीक है। प्रियंका गोस्वामी भारत की महिला स्पर्धा में कांस्य पदक जीता उन्होंने। अब पुरुषों में किसने जीता है? अक्षदीप सिंह ने। ये दोनों याद रखना पैदल दौड़ प्रतियोगिता में। रानी रामपोल को बच्चा बच्चा जानता होगा, रानी रामपोल को जो है बच्चा बच्चा इसको जानता होगा क्या है? राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम की स्टार खिलाड़ी हैं। भारतीय इतिहास में पहली बार महिला हॉकी खिलाड़ी के नाम पर स्टेडियम बनाया गया है इन्हीं के। और MCF रायबरेली में इसके स्टेडियम का नाम क्या कर दिया है? रानी गर्ल्स हॉकी टर्फ कर दिया है। रानी गर्ल्स हॉकी टर्फ इसका कर दिया है, सब जानते होंगे इनको, रायबरेली। आ गया बबीता फोगाट, इनको याद रखना है। ये भारत की पूर्व महिला पहलवान है। ठीक है। और इनको क्या बनाया है? आरोप लगाने मतलब कुश्ती जांच संघ के लगे आरोपों की जांच के लिए संगठित निगरानी में शामिल किया गया है इनको। MC मैरी कॉम अध्यक्षता वाली निगरानी समिति की वह 6ठी सदस्य हैं। इतना इनको याद रखना है, इससे ज़्यादा आगे बढ़ना नहीं है। ठीक है। इनको छोड़ दीजिए, ये कोई क्वेश्चन ऐसा खास नहीं है। बेलिंडा क्लार्क, ठीक है। पेले को भी आप नहीं याद करो, छोड़ दीजिए, पेले का निधन हो गया वैसे, इनको छोड़ दीजिए, ये आएगा नहीं आपके एग्ज़ाम में। ठीक है। कराटे खिलाड़ी है, ये भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में, भारत ने जीता पहला पदक, ये हो सकता है कराटे में, ये क्वेश्चन अच्छा हो सकता है। प्रणब शर्मा भारतीय कराटे खिलाड़ी हैं। ये इंडोनेशिया के जकार्ता में आयोजित होने वाले में इन्होंने कराटे में विश्व कराटे चैंपियनशिप में जो है भारतीय पदक जीता है। ठीक है। पहला पदक जीता है भारत में, तो इसलिए क्वेश्चन मोस्ट हो सकता है। ठीक है। MC मैरी कॉम अचल सतर कमल ओलंपिक पदक विजेता महिला मुक्केबाज हैं और इनको जो है एथलीट आयोग का अध्यक्ष चुना गया है। किसे चुना गया है? एथलीट, भारतीय संघ ओलंपिक संघ के एथलीट अध्यक्ष चुना गया है। जबकि टेबल टेनिस शतरंज कमल जो है शरत कमल को जो क्या बना गया? उपाध्यक्ष। तो अध्यक्ष बने हैं कौन? MC मैरी कॉम। उपाध्यक्ष कौन बनी है? अंचत शरत कमल, ये बनी है। तो ऐसे हम क्वेश्चन को बना सकते हैं। सूर्य कुमार यादव से क्वेश्चन आ सकता है, T20 रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया है और ये विराट कोहली के बाद दूसरे भारतीय बने हैं, इतना याद रख सकते हैं। झूलन गोस्वामी अच्छी हैं, भारत के तेज गेंदबाज हैं, 29 वर्षीय हैं, इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है, बस इतना याद रखो इसमें से। ठीक है। ये विश्व में सर्वाधिक विकेट लेने वाली जो है महिला बन गई हैं, इतना याद रखना है। रोजर फेडरर की बात करें तो स्विट्जरलैंड के महान टेनिस खिलाड़ी हैं रोजर फेडरर। ठीक है। पेशेवर टेनिस खिलाड़ी घोषित हैं। ठीक है, ये भी याद रखना है। यहाँ से और कोई ज़्यादा ध्यान मत दो इन ज़्यादा पर। ठीक है। सितंबर 2022 का क्वेश्चन है, ध्यान मत दो। ठीक है। ठीक है भाई, ये विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली विनेश पहली महिला पहलवान बनी है, इतना याद रख सकते हो अगर रखना चाह रहे हो तो। यानी कि विश्व चैंपियनशिप कुश्ती में 2 पदक जीतने वाली विनेश फोगाट जो है पहली भारतीय महिला बनी है, इतना याद रखना चाहो तो रख लो, वरना तो कोई बात है नहीं। नीरज चोपड़ा से क्वेश्चन अगर याद रखना चाहो तो रख लो। भाला फेंक में इन्होंने एथलीट हैं, भाला फेंक में जोखिम डायमंड लीग फाइनल्स में इन्होंने पदक जीता है और 88.44 में भाला फेंका है इन्होंने। तो भाले पर अगर क्वेश्चन कहीं आया तो नीरज चोपड़ा लगाना है आपको, बिना कुछ सोचे समझे। ठीक है। लिथुंग चुंगन छोड़ दीजिए, इनका कोई नाम इतना खास नहीं है। सलमान दुरानी को याद रखना चाहो तो रख लो, क्योंकि भारत के पूर्व हरफरमौला खिलाड़ी हैं ये, भारत के पूर्व हरफरमौला खिलाड़ी हैं इनको सलीम दुर्रानी है। और अफ़गानिस्तान में जन्म हुआ था इनका, 88 वर्ष की अवस्था में जामनगर गुजरात में इनका जो है निधन हो गया है। ठीक है। ये बात अर्जुन अवार्ड सम्मानित किया था 61 में। अब पहले क्रिकेटर थे अर्जुन अवार्ड पाने वाले, तो ये इसलिए मोस्ट है। आ गया आपका संपन्न रमेश सेलार, जो पुणे महाराष्ट्र के तैराक हैं। ठीक है। जलडमरू को पार करने वाले पहले सबसे तेज़ अंडर 21 भारतीय बने हैं ये, इसलिए मोस्ट है ये। ठीक है भाई। अब ये 5 घंटे 30 मिनट में उन्होंने यात्रा करी है। ठीक है। और कोई ख़ास बात इनकी नहीं है भैया। ठीक है भाई। चलिए तो आगे देखते हैं। डी गुकेश कौन है? ये भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं। एशिया शतरंज महासंघ के वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है। इसके सिवा और कुछ आपको याद नहीं रखना है। ठीक है। विजय जियानी याद करना चाहो कर लो। ठीक है। फीफा अध्यक्ष पुनः निर्वाचित किए गए हैं, ये मोस्ट हो सकता है कि वर्तमान फीफा अध्यक्ष, ठीक है, फीफा अध्यक्ष के रूप में पुनः निर्वाचित किया गया है किसको? जियानी इन्फेंट्रो को। किन्हें? स्विट्जरलैंड के हैं जियानी इन्फेंट्रो को। तो यहाँ से क्वेश्चन फीफा वर्ड से आ जाता है। ठीक है। ये भी क्वेश्चन अच्छा है। सलीमा टेटे जो है भारतीय राष्ट्रीय हॉकी टीम की खिलाड़ी, एशिया हॉकी संघ द्वारा टेटे को 2 वर्ष इंटरनेशनल के लिए भारत की ओर से एथलीट ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। क्या कहा? ब्रांड एम्बेसडर बेटा। तो इस तरीके से क्वेश्चन बना सकते हो। अब यहाँ पर है एन आर विग्नेश, ये भारतीय शतरंज खिलाड़ी हैं और वह भारत के 80वें ग्रांड मास्टर बने हैं। कौन से बने हैं? 80वें ग्रांड मास्टर बने हैं।
प्रवेशन 16 वर्षीय तमिलनाडु के शतरंज खिलाड़ी हैं और भारत के 79वें ग्रांड मास्टर बन गए हैं। ठीक है, ये बात अपने याद रखना है। यहाँ अच्छा है, रोहित शर्मा बतौर कप्तान टेस्ट क्रिकेट में अपना पहला शतक बनाया है इन्होंने, और ये बनाया क्रिकेट के 3 ओवरों में शतक बनाने वाले पहले भारतीय कप्तान बन गए हैं। ठीक है, ये भी अच्छा है, मार्च का है। तो क्रेग फुलटन दक्षिण अफ्रीका के पूर्व पुरुष फील्ड हॉकी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं। ठीक है, इन्हें भारतीय क्या बनाया गया है, राष्ट्रीय पुरुष हॉकी टीम का मुख्य कोच बनाया है। ठीक है, कहाँ के हैं ये, क्रेग फुलटन कहाँ के हैं, दक्षिण अफ्रीका के हैं। और ये याद रखना, भारतीय राष्ट्रीय पुरुष हॉकी टीम के जो बनाया है, कोच बनाया है, पूछा जाता है यहाँ तक कई बार। ठीक है, वह है तजिंदर पाल सिंह तूर। अब आ गया तजिंदर पाल सिंह तूर, भारतीय शॉटपुट खिलाड़ी हैं। आस्ताना कजाकिस्तान में आयोजित इंडो एथलेटिक्स में चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल किया है इन्होंने। ठीक है, इतना याद रख लेना इनमें से। ठीक है, नया कीर्तिमान किसने रचा है, प्रीति मस्केन ने, जो भारतीय महिला साइकिलिस्ट श्रीनगर से कन्याकुमारी तक 3676 किलोमीटर की यात्रा 11 दिनों में पूरी कर ली है और नया कीर्तिमान रचाया है। दीपक कुमार जो हैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक बेसिक शिक्षा विभाग के जो हैं सचिव नियुक्त किए हैं, भारतीय स्कूल महासंघ के नए अध्यक्ष भी चुने गए हैं। ये भी याद इनको रख लेना है। ठीक है, अब यहाँ से संन्यास पन्यास की बात मत करो, यहाँ से आगे देखिए। यहाँ ये क्वेश्चन अच्छा है। कौस्तभ चटर्जी 19 वर्षीय कोलकाता के शतरंज खिलाड़ी भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। ठीक है, आदित्य मित्तल ये भी मोस्ट है, 16 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी भारत के 77वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। तो ये 77 बने हैं 16 वर्ष के, 19 व 78 बने हैं। ठीक है जी। मैथ मीड ब्रिटिश महिला फुटबॉल BBC स्पोर्ट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर इनको चुना गया है। इतनी बात याद रखनी, प्रथम महिला फुटबॉलर हैं। ऊषा मतलब PT ऊषा जो हैं ये भी मोस्ट है, भारत की पूर्व विख्यात धाविका हैं। निर्विरोध भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष चुनी गई हैं। निर्विरोध भारतीय ओलंपिक संघ की क्या है, अध्यक्ष चुनी गई हैं, निर्विरोध बिल्कुल। और यह PT ऊषा भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष हैं। कैसी है, पहली महिला अध्यक्ष हैं, इस बात को बना कर रखो अच्छे से। मीराबाई चानू भारत की पहली भारोत्तोलन है, बटोगा कोलंबिया में आयोजित विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप की 49 में रजत पदक इन्होंने जीता है। ठीक है, मेघना अहलावत जो है, मेघना अहलावत टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष चुनी गई हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ से क्वेश्चन आपको बना कर रखना है, बहुत प्यारे तरीके से बना कर रखना है। चलिए आगे देखते हैं आप क्या है। तो देखिए ये आपका दिसंबर का है, आप इसको नहीं पढ़ोगे, दिसंबर का आपको नहीं पढ़ना है। यदि आप वीडियो का एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो रोजर बिन्नी को भी नहीं चुनना है। रोजर बिन्नी को इतना चुन सकते हो कि कौन बने हैं, यानी कि BCCI के अध्यक्ष जो बने हैं 36 में, कौन बने हैं, रोजर बिन्नी। तो इसको याद कर लो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो पुराने भी होते हैं मगर आ भी जाते हैं। ठीक है, रोजर बिन्नी को याद रख लेना है। ठीक है, इसको मत याद रखो। हॉकी खिलाड़ी लगातार दूसरी बार पुरुष वर्ग के प्लेयर ऑफ द चुने, हरमनप्रीत कौर, सबको पता है यहाँ पर। ठीक है, ये महिला खिलाड़ी हैं, इनको भी नहीं याद रखना, प्लेयर ऑफ द चुने नहीं जाते हैं। ये अच्छा है, दिलीप तिर्की जो है, ये पूर्व भारतीय हॉकी खिलाड़ी हैं, निर्विरोध हॉकी इंडिया का अध्यक्ष चुना गया, इनको निर्विरोध चुना गया, कोई इनके टक्कर पर नहीं आया है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन अच्छा है। ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं छोड़ करना है, पुलिस वाला, ये बजरंग पुनिया के बारे में बात करें तो छोड़िए इसको भी। ठीक है, अगर रुपेल चौधरी की अगर हम बात करें तो अंडर चैंपियनशिप में 2 जीतने वाले भारतीय, हाँ ये अच्छा हो सकता है। रुपेल चौधरी उत्तर प्रदेश एथलीट के हैं और विश्व अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में एक संस्करण में 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए। जब भी पहले वाले भारतीय बनते हैं तो वहाँ तक क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है भाई, तो अब इसको छोड़ दिए। कल्याण चौबे को ये याद रखना है, विश्वनाथ आनंद जो हैं वो उपाध्यक्ष चुने गए हैं किसके, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के। ये भारत के पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं, इसलिए इनसे क्वेश्चन बनकर आ सकता है, पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं। ठीक है भैया, अब अगर बात करते हैं आगे तो इनको अलेक्जेंडर यूसली को छोड़ देना है, कुछ नहीं पढ़ना है। डेविड पोपीसिया इनको भी छोड़ देना है, तैराकी में कम रिकॉर्ड बना है, बहुत पुराना क्वेश्चन है। छोड़िए, मनीष कल्याण भारत की पहली महिला फुटबॉल है, महिला खेलने वाली पहली, ये अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। मनीषा कल्याण भारत की पहली महिला फुटबॉल खिलाड़ी है, UEFA महिला चैंपियनशिप लीग खेलने वाली भारत की पहली महिला बनी है। कौन है, मनीषा कल्याण। मोहम्मद शमी, ये क्वेश्चन हो सकता है, भारतीय तेज गेंदबाज, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में जो है सबसे तेज 150 विकेट लिए हैं इन्होंने। ये पुराना क्वेश्चन है पर ये है ठीक ठाक क्वेश्चन। अजय अमृतराज छोड़ दीजिए, इसको भी, ये भी छोड़िए, सब क्वेश्चन इनको छोड़ सकते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन भी आप यहाँ से छोड़ सकते हैं। ठीक है, क्या है ये, मतलब गुरु नायडू सेनापति। ठीक है, मैक्सिको में लियोन के संपन्न IWF यूथ चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहले भारतीय महिला, तो ऐसे लिए मोस्ट हो सकता है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही था, यही था। अगर ये मुहिम आपको अच्छी लग रही है तो आप
मतलब वीडियो को लाइक कर सकते हैं। जो चैनल पर पहली बार बने हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही आपकी वीडियो बनाते रहेंगे जो आपके लिए वीडियो की परीक्षा एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत मोस्ट होते हैं। इनमें जो बात हम बता रहे हैं केवल इतने पर ध्यान दो, ज़्यादा पढ़ोगे तो आपका जो है याद वही भूल जाओगे। तो चलो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।